सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर हर चीज़ को बयान फरमा दिया। बंदा जब सिद्क़ दिल से अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आता है, बंदा जब सिद्क़ दिल से अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आता है यानी मुसलमान हो जाता है, तो उस पर सबसे पहले फ़र्ज़ होने वाली इबादत नमाज है। इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान हैं, उनमें सबसे पहले तौहीद है। तौहीद के माना है अल्लाह को एक मानना, दिल से इकरार करना अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब दिल से ये इकरार हो गया और अमल की तौफीक हो गई तो सबसे पहले नमाज फ़र्ज़ होती है। सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान ले आए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल किया और पूछा, या नबी अल्लाह अब मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो काम मैं करूं वही काम तुम करो। चुनांचे हदीस शरीफ में आता है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ी और खुदा का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह मुझ जैसे बंदे को अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफ़ीक बनाया और इस्लाम की दौलत से नवाजा। मालूम हुआ कि कलिमा तौहीद के बाद सबसे अहम और ज़रूरी अमल नमाज है। जो बंदे पर फ़र्ज़ है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से बेपनाह मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी दुनिया में मुझे 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं, बहुत ज़्यादा मरगूब हैं। नंबर 1 खुशबू, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 वो औरत जिससे निकाह हो। खुशबू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए पसंद थी कि खुशबू से दिलो दिमाग मुअत्तर होता है और खुशबू से पाकीज़गी हासिल होती है, रूह में ताज़गी अता होती है। और खुशबू लगाना ये तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा है और ये खुशबू जन्नत की नेमतों में से एक नेमत है। और नमाज के ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मुसलमानों की मेराज है। मोमिन बंदा जब नमाज पढ़ता है तो वह अल्लाह तबारक व तआला से चुपके बातें करता है। नमाज एक ऐसा अमल है जो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला से नज़दीक कर देता है। हदीस पाक में आता है कि ये बंदा सजदे में होता है तो अल्लाह तबारक व तआला दरमियान से 70,000 पर्दे उठा देते हैं। बंदा अल्लाह तबारक व तआला के बिल्कुल नज़दीक हो जाता है और फिर वो बंदा सजदे में जो मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उसको इनायत फरमाते हैं। नमाज के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज तमाम मुसलमानों के लिए मेराज है। मेराज के माना है ज़रिया, सीढ़ी, यानी अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात का एक वास्ता। मुसलमान नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होता है, अल्लाह तबारक व तआला से गोया बातचीत करता है, गुफ्तगू करता है। दुनिया में अगर किसी मिनिस्टर से या वज़ीर आज़म से या किसी बड़े आदमी से मुलाकात हो जाए तो हर मिलने वाले से उसका तज़किरा होता है, अखबारात में उसका नाम आता है, मोबाइलों पर, टीवियों पर उसका नाम आता है, पूरी दुनिया में उसका नाम हो जाता है कि फ़ला साहब की बड़ी इज्जत हो रही है, फ़ला साहब किसी फ़ला नेता से मिलकर आ रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो बराह रास्त अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन से बात हो रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात होती है, गुफ्तगू होती है जब हम नमाज पढ़ते हैं। इससे बढ़कर और क्या इज़्ज़त हो सकती है? इससे बढ़कर और क्या हमारे लिए खुशखबरी है और सआदत की बात है कि बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला बंदे से गुफ्तगू फरमाए, और ये सबसे बड़ी सआदत मंदी की बात है। मोहतरम बुजुर्गों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, कि नमाज दीन का सुतून है।
जिस तरह घर की छत बगैर सुतून के नहीं रह सकती, ठीक इसी तरह नमाज के बगैर इंसान का दीन और ईमान नहीं रह सकता। जिस तरह घर की छत बगैर सुतून के नहीं रह सकती, इसी तरह नमाज के बगैर इंसान का दीन और ईमान नहीं रह सकता। अगर दीन को कायम रखना है तो नमाज को कायम रखना है, अगर ईमान को मजबूत बनाना है तो नमाज को भी मजबूती के साथ पकड़ लेना है। नमाज को 5 वक्ता नमाज अदा करनी है, पाबंदी के साथ नमाज पढ़नी है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जगह जगह ये इरशाद फरमाया, किताबों में लिखा हुआ है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन 800 मकामात पर नमाज का जिक्र फरमाया। कहीं फरमाया अकीमुस्सलाह तो कहीं फरमाया अकीमिस्सलाह, अपने बंदों को नमाज की तरफ मुतवज्जे करके फरमाया वरकाउ मार राकिईन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। फरमाया वस्जुदू मास साजिदीन, सजदा करो सजदा करने वालों के साथ। और किसी मकाम पर फरमाया तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। किसी मकाम पर फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून, कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। ये आका इनामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान करीम नाजिल हुआ था, उस कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम चीज़ों को बयान फरमा रखा है। हम समझ कर पढ़ना चाहिए, हम लोगों को कुरान करीम समझ कर भी पढ़ना चाहिए, कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए। हर हाल में हमें कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के ज़माने में तमाम मुसलमान नमाजी थे। गोया कोई ऐसा नहीं था जो बेनमाजी हो, यहाँ तक कि मुनाफिक को भी नमाज छोड़ने की हिम्मत ना होती थी। उसको ये डर होता था कि मुसलमान मुनाफिक कहेंगे। उम्मत मुस्लिमा जहाँ बहुत सी चीज़ें खो चुकी है और उम्मत का शिराजा बिखर चुका है, इस्लामियात के ताल्लुक़ से, मईशत के ताल्लुक़ से, मुआशरत के ताल्लुक़ से, दीनियात के ताल्लुक़ से, तालीमात और अमलियात के ताल्लुक़ से इंसान बहुत बदल चुका है। नमाज के ताल्लुक़ से भी इंसान बहुत बदल चुका है। ये नमाज हमारी ज़िंदगियों से निकलती जा रही है। आज उम्मत का 10% तबका भी नमाज नहीं पढ़ता। बड़े अफसोस के साथ बार बार कहा जाता है कि नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ, मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाओ। आज उम्मत का 10% तबका भी नमाज नहीं पढ़ता। आप अपने गांव का सर्वे कर लीजिए, अपने गांव के मस्जिदों का सर्वे कर लीजिए, अपने इलाके की मस्जिदों का सर्वे कर लीजिए, अपने शहर अपने ज़िले की मस्जिदों का सर्वे कर लीजिए, 10% तबका भी नमाज नहीं पढ़ता हुआ मिलेगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी ज़माने में मेरी उम्मत का शिराज़ा बिखर जाएगा और एक एक करके सारी लड़ियाँ और जंजीरें टूट जाएंगी। और फिर एक वक्त वो भी आएगा कि मुसलमान मसाजिद और नमाज से दूर होते चले जाएंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और तंबीह फरमाई, जिसको बैहक़ी अलैहिर्रहमा ने रिवायत किया है। फरमाया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदें नमाजियों से पुर होंगी, यानी मस्जिदें नमाजियों से भरी हुई होंगी, लेकिन दिल हिदायत से खाली होंगे। इसलिए कि हमारी नमाज रस्मी है, हम क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल करते हैं, बज़ाहिर क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल करते हैं, दीन इस्लाम का दम भरते हैं, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का दम भरते हैं, दावा करते हैं इश्क़ रसूल का। लेकिन दोस्तों बुज़ुर्गों, हमारे सारे दावे खोखले हो चुके हैं। आज ज़माना ऐसा आया है कि मस्जिदें तो हमने पक्की बना ली हैं, लेकिन हम नमाजी कच्चे हैं। आज हमारी मस्जिदें तो पक्की हैं, लेकिन नमाजी हमारे कच्चे हैं। उम्मत अगर मजबूत होना चाहती है तो वो मस्जिद से जुड़े, और उम्मत का जब तक 100% तबका मस्जिद से नहीं जुड़ेगा, उस वक्त तक मुआशरे के अंदर इस्तिहकाम यानी मजबूती पैदा नहीं होगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, कि नमाज दीन का सुतून है। और यूँ इरशाद फरमाया कि जो आदमी नमाज ना पढ़े उसका दीन में कोई मकाम नहीं, उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं।
ایک مسلمان حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، صدقہ بھی دے رہا ہے، خوب نفل عبادت بھی کر رہا ہے اور روزے بھی رکھ رہا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کی مثال ایسی ہے کہ پورا جسم تو موجود ہے لیکن اس کے جسم کے ساتھ سر جڑا ہوا نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ نماز جب تک قائم نہ ہوگی اس وقت تک اس کا حج کرنا، اس کا زکوٰۃ دینا، اس کی نفلی عبادت کرنا، اس کا صدقات اور خیرات کرنا یہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ ساری چیزیں نماز کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں نماز ہے تو ہمارا حج بھی قبول ہوگا، اگر ہماری زندگی میں نماز ہے تو ہمارے صدقات بھی قبول ہوں گے، اگر ہماری زندگی میں نماز ہے تو ہمارے حج اور زکوٰۃ اور دیگر جو بھی ہم نفل عبادت کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، وہ تبھی قابل قبول ہوں گے۔ آج مسلمان کے پاس سارے کاروبار کے لیے وقت ہے لیکن نماز کے لیے وقت نہیں۔ پہلے مسلمان تھے کہ نماز اور عبادت کے بعد جو وقت بچتا اس میں کام کیا کرتے تھے، لیکن اب کاموں سے جو وقت بچتا ہے اس میں بھی مشکل سے نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی بڑی بھاگ دوڑ کی نماز ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز میں بھی چوری کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بھلا نماز میں کیسے چوری ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کی چوری یہ ہے کہ اس کے رکوع اور سجود ٹھیک سے نہ کیے جائیں، یعنی اس کو ٹھیک نماز نہ پڑھی جائے، یعنی جلدی جلدی رکوع اور سجدے کر کے بس چلا جائے۔ جس طرح ہم کو بتایا گیا ہے کہ ٹھیک طور پر پورے ارکان کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ ہمیں رکوع سجدے کرنے ہیں، سنت کے مطابق ہمیں سجدہ کرنا ہے، سنت کے مطابق ہمیں رکوع کرنا ہے۔ ہم آئے اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے چلے گئے ٹھونگے مار کے، یہ نماز کی چوری ہے۔ اس لیے ہمیں جب بھی نماز پڑھیں تو ہم پورے ارکان کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، اس کے ارکان کو اچھی طرح سے ادا کریں، تبھی ہماری نماز قابل قبول ہوگی۔ خطبے کے دوران میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ بھی تلاوت کی تھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مسجدیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہیں، کوئی دوسرا عمل اس میں نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مسجدوں کو عبادت کے لیے مختص کر دیا ہے، خاص کر دیا ہے۔ گھروں میں دوسرا ماحول رہتا ہے لیکن مسجد میں عبادت کا ماحول رہتا ہے۔ مسلمان جب مسجد میں داخل ہوتا ہے گویا وہ خدا کے دربار میں داخل ہوتا ہے اور دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں خدا کے سامنے ہوں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی انسان کے دل و دماغ اور نظریات بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں میرے لیے مخصوص ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت برپا ہوگی تو عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا جہاں انسانوں کو ٹھکانہ مل سکے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، یعنی اتنے قریب ہوگا، یعنی اتنا قریب ہو جائے گا، انسانوں کے بدن اس کی گرمی سے تپتے ہوں گے، اس وقت عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو کہ کب اذان ہو اور میں نماز پڑھوں اور مسجد میں جاؤں، تو ایسے آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ آج ساری چیزوں کی قیمت ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں اس کی قیمت دلوں میں نہ رہی، اس لیے کہ ان کو اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ جہنم کے عذاب اور قبر میں جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ منکر نکیر قبر میں جو سوالات کرتے ہیں ان کو آدمیوں نے اپنی کانوں سے آج تک سنا نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان پر جیسا یقین ہونا چاہیے تھا ویسا یقین نہیں ہے۔ قیامت کی ہولناکی
جس کی منظر کشی قرآن کریم نے جگہ جگہ فرمائی ہے. اذا السماء انشقت، اس دن کو یاد کرو مسلمانوں، اس دن کو یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا.